हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो डाले हुए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाली थी अपनी, तो उसको तकरीबन 6 से 7 दिन हो गए। अगर आप लास्ट टाइम का वीडियो मेरी डेट चेक करेंगे कि मैंने कब पब्लिश की थी, और उसके बाद में जो है ना मैं अब ये वीडियो डालने जा रहा हूँ। तो बस वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि यार जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, यूट्यूब को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि फिर से जो है ना वो कंटिन्यूटी हो जाए यूट्यूब के ऊपर। इसलिए जो है ना किसी तरीके से मैंने सोचा था कि यार मंडे को एक वीडियो में डाल दूँ, तो इसलिए जो है ना दोस्तों अभी मैं बैठ के बस रात को वीडियो बना रहा हूँ। एनी विच वेज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा आस्केबल क्वेश्चन है आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के लिए, जो लोग स्मार्टफोन्स परचेस करना चाहते हैं। दोस्तों वो सबसे ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज रहते हैं कि यार किस तरीके के स्मार्टफोन्स परचेस किया जाए, कौन सा स्मार्टफोन परचेस किया जाए, क्योंकि मार्केट आज के टाइम पे जो है ना वो इतना ज़्यादा वास्ट हो गया और अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के अलग अलग प्राइस के स्मार्टफोन्स निकल रहे हैं, अलग अलग कंपनीज़ के स्मार्टफोन्स निकल रहे हैं। तो कौन सा स्मार्टफोन्स जो है ना वो हमारे लिए सही रहेगा और कौन सा स्मार्टफोन्स हमें परचेस करना चाहिए। दोस्तों इसी के बारे में दोस्तों मैं इस पूरे वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो कितना भी लंबा हो सकता है क्योंकि पूरी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उस रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद में जो आपको बेल का आइकन नजर आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे हमारे चैनल की कोई भी वीडियोस के अपडेट्स आप मिस नहीं करें। तो चलिए दोस्तों फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, आखिर तक देखिए पूरी वीडियो। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जब भी आपको कोई स्मार्टफोन परचेस करना होता है, या जब भी हम में से किसी को भी कोई नया स्मार्टफोन परचेस करना होता है, तो हम सबसे पहले जो है ना उन स्मार्टफोन्स के फीचर्स को कंपेयर करते हैं और उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन हमें लेना चाहिए। जबकि दोस्तों मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, जिसमें से मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले मतलब पॉइंट नंबर 1 आपको रखना चाहिए अपने बजट को। ऑब्वियसली आपको ये समझना चाहिए कि आपका क्या बजट है, मतलब आप 15,000 का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, या आप हाई रेंज का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, या आप लो बजट का स्मार्टफोन्स लेना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ 3 कैटेगरी होती है दोस्तों। एक होती है लो बजट की, जो आपको 10,000 के अंदर का जो है ना स्मार्टफोन्स की कैटेगरी जो भी आती है वो लो बजट में आती है। उसके बाद में आती है एक मिड रेंज की जो 15,000 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद में फिर वो 25 से 30,000 तक जाती है। और उसके बाद में हाई बजट की स्मार्टफोन्स की कैटेगरी आती है जो कि 40,000 तक, और उसके बाद में फिर उसके आगे कितना भी है वैसा जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ना वो आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपका बजट कितना है। और जब भी आप दोस्तों बजट डिसाइड करेंगे स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, तो आप हमेशा मैक्सिमम नंबर्स डिसाइड कीजिए, मतलब मैक्सिमम आप कितना एक्सपेंस कर सकते हैं अपने नए स्मार्टफोन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका बजट 19,000 का है तो आप 15,000 सोच के मत चलिए। उसके पीछे भी दोस्तों वजह और वो ये है कि जब भी आप मार्केट में निकलते हैं एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए, क्योंकि आप इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सारी इंक्वायरी कर लेते हैं और आप एक अमाउंट अपने दिमाग में बसा के रख लेते हैं, यार ये अमाउंट का जो है ना मैं फ़ोन ले लूँगा। लेकिन जब दोस्तों आप मार्केट में जाते हैं और फिजिकली जब आप मॉल्स में जाते हैं और आउटलेट्स पे जाते हैं, उसके बाद में जब आप मोबाइल्स को देखते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को जब आप कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका बजट ऊपर नीचे होता है, और नीचे तो बहुत मुश्किल ही है, ऊपर ही होता है। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी जो है ना वो मिनिमम बजट मत सोच के रखिए। अगर आप मान लीजिए 15,000 का बजट सोच के रख रहे हैं, फिर भी आप उससे एटलीस्ट 3 से 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही सोच के रखिए। अब उसके बाद में दोस्तों अब आ जाते हैं आपके मोबाइल के सारे स्पेसिफिकेशंस। उन स्पेसिफिकेशंस में दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा मोबाइल का डिस्प्ले। तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो भी आप मोबाइल परचेस करेंगे उसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, उसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मतलब जैसे कि उसकी डिस्प्ले जो है ना दोस्तों मेरे हिसाब से मिनिमम 1080p होना चाहिए। जबकि आज के हिसाब से मान लीजिए अगर आपका बजट 15 से 19,000 है, 19,000 ही मत पकड़िए, 15,000 ही पकड़िए, तो 15,000 में भी आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको डिस्प्ले देखना है, और उसके बाद में आपको ये कंपेयर करना है कंपनी से कि कौन सी कंपनी का डिस्प्ले जो है ना वो बहुत अच्छा है और वो आपके रेंज में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो आपका बजट है वो उसमें फिट हो रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो है ना सबसे पहली बात आ जाती है डिस्प्ले। अब दोस्तों डिस्प्ले मुझे आपको बताने का एक और रीज़न ये है कि मान लीजिए आपके मोबाइल में कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब 48 मेगापिक्सल का ही कैमरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके मोबाइल का डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा, रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो कैमरा है वो क्लैरिटी आपके मोबाइल को नहीं दे पाएगा, या आपकी पिक्चर्स को जो है ना वो क्लैरिटी वो कैमरा नहीं दे पाएगा।
तो इतना अच्छा कैमरा होने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डिस्प्ले कैसा चाहिए। ये तो हो गई दो चीज़ें, सबसे पहला आ गया आपका बजट, उसके बाद में आपने सोच लिया डिस्प्ले के बारे में। अब जब ये दोनों चीज़ें आपकी फाइनलाइज हो गई तब आप जाएंगे दूसरे स्पेसिफिकेशंस पे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इसमें रैम के बारे में। अब दोस्तों आपको ये सोचना है कि आपका यूजेज कैसा है फ़ोन का, मतलब आप हार्ड एकदम यूज़र है, एकदम रफ यूज़र है, या आप कभी कभार यूज़ करते हैं, और उसके हिसाब से आपको अपना रैम डिसाइड करना है। तो मिसाल के तौर पे दोस्तों ऐसे मोबाइल भी हैं मार्केट में जिसमें आपको 10 GB रैम देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर दोस्तों आप जब उनका प्राइस देखेंगे तो उनका प्राइस ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे कि मैं अगर मिसाल दूंगा सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के बारे में, उसमें अराउंड 10 GB या 12 GB रैम है, लेकिन उसका प्राइस भी जो है ना वो 80,000 प्लस ही है। अभी का प्राइस मालूम नहीं क्या हो गया, लेकिन 80,000 प्लस उसका प्राइस है। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपके बजट में फिट नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों का बजट रहता है इतना कि यार मैं इतने बजट का ही फ़ोन खरीदूंगा, लेकिन जब उनकी नज़र में 10,000 का एक स्मार्टफोन आ जाता है तो अपने बजट को जस्ट दुगना कर देते हैं। इसलिए दोस्तों सब चीज़ें दिमाग में आ जाती है कि मैं फाइनेंस ले लूँगा, मैं ये सब कर लूँगा, तो बजट को जो है ना अपने दुगना कर देते हैं और उसके बाद में वो 10 GB रैम वाला मोबाइल परचेस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जो अपने बजट को दुगना कर रहे हैं या 3 गुना कर रहे हैं, आप उस रैम के मोबाइल को परचेस करने से पहले ये चीज़ सोचिए कि आपके मोबाइल का यूजेज कैसा है। मतलब दोस्तों 10 GB रैम के बारे में भी आपको ये चीज़ सोचना है कि आपका यूजेज कैसा है। क्या आपका वैसा यूजेज है जिस पे 10 GB रैम जो है ना वो खरा उतर सके। मतलब ऑब्वियसली अगर आप एकदम लाइट यूज़ करते हैं यार, एक नॉर्मल सा आप यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, नॉर्मल सा आप कॉलिंग वॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 10 GB रैम का फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मेरे पास एक लैपटॉप है जो सिर्फ अभी तक 4 GB रैम का ही है। तो आप सोचिए दोस्तों कि 10 GB रैम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ आती है। अगर आपका एकदम हार्डकोर यूजेज है और मतलब आप ऑफिशियल चीज़ें भी जो है ना बहुत ज़्यादा आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, तब जाके मैं समझ सकता हूँ कि आपको 10 GB रैम का मोबाइल लेना चाहिए। जबकि मेरे हिसाब से दोस्तों एक बजट फ़ोन में आपको 4 GB 6 GB रैम तक का मोबाइल भी सही है, या अगर आपके बजट में 8 GB रैम का मोबाइल फिट होता है तो नो इश्यूज। दोस्तों अब बात आ जाती है मोबाइल के प्रोसेसर के बारे में। अब दोस्तों मोबाइल में जो है ना प्रोसेसर भी काफ़ी अलग अलग आने लगे, जैसे कि आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफ़ी फ़ोन्स में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी के साथ में जो आपको सैमसंग के फ़ोन जिसमें आपको एक्जीनस का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, कीरिन प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब ये अलग अलग प्रोसेसर हैं जो मोबाइल्स में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि प्रोसेसर ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है जब आप रैम को डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक 4 GB रैम का मोबाइल ले रहे हैं तो आपको 855 का स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं मिलेगा, उसमें आपको 600 या 700 सीरीज़ का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसर के बारे में इतना ज़्यादा सोच के मतलब नहीं है, कुछ और से बारे में इतना ज़्यादा बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि जब रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ स्टेप पे मैं रखूंगा बैटरी को। तो दोस्तों ऑब्वियसली जब आप एक एक्सपेंसिव फोन ले रहे हैं या अगर आप अपने बजट का मिड रेंज फोन ही ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जो फोन ले रहे हैं उसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर आप एक फ़ोन को परचेज कर रहे हैं और आप बहुत सी चीज़ें उसमें करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका बैटरी बैकअप ही अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली आपको जो है ना उसमें बहुत गंदा, बहुत खराब एक्सपीरियंस आएगा। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, और साथ ही साथ में दोस्तों वो फ़ोन जो है ना वो एटलीस्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे मोस्टली हर फ़ोन जो है ना वो फास्ट चार्जर सपोर्ट है। तो इसीलिए दोस्तों मेरे हिसाब से फ़ोन की बैटरी भी एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि एक बार जब आप उसको फुल चार्ज कर दें तो वो एटलीस्ट पूरे दिन तो चलनी चाहिए आपके एक नॉर्मल यूजेज के बाद भी, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों एक 3000 से लेके 3500 mAh की फ़ोन की जो बैटरी होती है वो पूरे दिन चलती है, जब तक अगर कोई डैमेज नहीं हो, तो अगर आप फ़ोन को अपने पूरा चार्ज कर दो तो। दोस्तों पांचवी चीज़ आ जाती है जो बहुत ज़रूरी है, मुझे एक्चुअली में बैटरी से पहले रखनी चाहिए थी लेकिन मुझे अब याद आया तो मैं अब बोल रहा हूँ। दोस्तों वो पांचवी चीज़ है आपकी इंटरनल मेमोरी। दोस्तों मिनिमम मेरे हिसाब से आपके मोबाइल में जो आप परचेज करना चाह रहे हैं उसमें मिनिमम 32 GB की जो है ना वो इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप कितना भी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल ही ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप जो है ना उसको 120 GB 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जब भी आप कोई मोबाइल परचेस करते हैं, जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, आपके ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है ना वो इंटरनल मेमोरी पे वर्क करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अगर कोई हाई एंड गेम अपने मोबाइल में खेलना चाहते हैं, जैसे कि पबजी ले लीजिए या कोई दूसरा गेम ले लीजिए, तो उसकी जो भी डेटा कंटेंट्स होते हैं, जो उसकी एक्स्ट्रा फाइल्स रहती है, वो मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में ही रह के वर्क कर सकती है। अगर आप उसको मूव कर देंगे एक्सटर्नल स्टोरेज में तो गेम आपका काम नहीं करेगा, और उसके बाद में गेम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आप जो है ना वो एक्स्ट्रा कंटेंट की फाइल्स डाउनलोड करो। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा है कि आपकी जो मिनिमम
इंटरनल स्टोरेज है वो 32 GB तक होना चाहिए। एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक ज़माना था जब आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे तो वो VGA कैमरास होते थे और बहुत ही जो है ना लो क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। जैसे कि आप नोकिया के सिम्बियन के फ़ोन्स देख लीजिए, 6600, 3600, मतलब अलग अलग जो फ़ोन्स आते थे वो फ़ोन्स देख लीजिए। उन फ़ोन्स में से दोस्तों अगर आप कोई फ़ोटोज़ भी क्लिक करते थे तो उसमें VGA कैमरास होते थे, इसलिए फ़ोटोज़ की क्लैरिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। दोस्तों एक और चीज़ है कि जितनी अच्छी फ़ोटो की क्लैरिटी होगी ऑब्वियसली उतना बड़ा साइज़ में फ़ोटो होगा। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन्स आ गए उसमें काफ़ी अच्छे जो है ना वो लेंसेज आ गए स्मार्टफोन्स में, जहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन से जब कोई फोटो क्लिक करते हैं तो वो फुल HD प्लस क्वालिटी पे जो है ना वो फोटो क्लिक होते हैं। साथ ही साथ में 4K पे भी दोस्तों कोई फोन्स की फोटोज़ क्लिक होते हैं, जहाँ पर वो फोटोज़ जो है ना आपसे तकरीबन 10 MB, 12 MB, 15 MB तक का स्टोरेज ले लेते हैं, वो भी सिर्फ एक फोटो। और इसी के साथ में दोस्तों अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो कम से कम 3 से 4 GB तक का जो है ना वो स्पेस ले लेती है। और इसी के साथ में अगर आप कोई मीडिया फाइल्स भी अपने मोबाइल में रखने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी जो है ना आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप पहले के टाइम पे सोचेंगे नोकिया के ज़माने में, तो वो टाइम पे जब आप कभी वीडियो फाइल को कन्वर्ट करते थे तो आपको 3 GB के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता था, जो कि एकदम लो क्वालिटी का फॉर्मेट रहता था और उसके बाद में आपको अपने मोबाइल में डालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज के टाइम पे ये ज़माना आ गया है कि आपको अभी अपने मोबाइल की वीडियोस को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है ना वो ओरिजिनल फाइल को MKV फॉर्मेट को ही आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं या अपने मोबाइल में आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल जब आप परचेस करने जा रहे हैं तो आप ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि आपकी जो मोबाइल आप परचेस कर रहे हैं उसमें मिनिमम 32 GB का इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए। और दोस्तों वैसे भी आज के टाइम पे ऐसे मोबाइल आ रहे ज़्यादातर जिसमें आपको इंटरनल स्टोरेज मिनिमम 64 GB तक का मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सेफर साइड मैंने 32 GB सेलेक्ट किया है। दोस्तों ये तो हुए मेरे पूरे 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई मोबाइल परचेस करें तो आप इन 5 पॉइंट्स को जो है ना सोच लिए, उसके बाद में आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप कौन सा मोबाइल परचेस करें। और ऑब्वियसली उसके बाद में जब ये सारी चीज़ों के ऊपर आप सोच लेंगे, या 5 पॉइंट्स के ऊपर आप सोच लेंगे, तो ऑब्वियसली आप एक कोई नतीजे पे पहुंचेंगे, कोई एक फ़ोन पे पहुंचेंगे। उस फ़ोन का रिव्यू जो है ना आप देख सकते हो। ऑब्वियसली सबसे पहले आप जो है ना इंटरनेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ बहुत सारे पड़े रहते हैं, हमारे चैनल पे जो है ना पढ़ते रहते हैं टाइमली बेसिस पे। तो वहाँ पर जो है ना आप जाके देख सकते हैं कि यार ये फ़ोन आपके लिए सही है कि नहीं, और उसके बाद में जो है ना आप उस फ़ोन को जाके परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आज ही के लिए ये हुआ मेरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ और आपने पूरा आखिर तक देखा। और ऑब्वियसली दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इससे अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिए ताकि लोग भी इसको देखें। और जो लोगों के मन में सवाल रहता है हमेशा एक नया फ़ोन परचेस करने से पहले, तो ऑब्वियसली वो सवाल जो है ना एकदम क्लियर हो जाए, वो खुद से जो है ना फैसला कर सके यार कौन सा उनको फ़ोन परचेस करना है। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।